आप देख रहे हैं वतन समाचार। जंतर मंतर पर चल रहा प्रोटेस्ट कब खत्म होगा, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि सीजेपी यानी काकरोच जनता पार्टी का एक ही मत है कि धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। अभी तक वो इस्तीफा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि सीजेपी का जो डेलीगेशन था और सरकार का जो डेलीगेशन था, दोनों के बीच में एक कॉमन पैलेस यानी विठल भाई पटेल जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, वहां पर बातचीत हुई। बातचीत के बाद ये निकल करके आया कि दो मुद्दों पर सरकार सकारात्मक है। एक तो ये कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जिन बच्चों की पेपर लीक के कारण जान गई है, जिन लोगों ने आत्महत्या या इस तरह के कदम उठाए हैं। दूसरी डिमांड ये थी कि किसी भी सूरत में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें जो है बच्चों के खिलाफ जो है कोई एफआईआर या इस तरह की चीज ना हो। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि सीजेपी की जो सबसे प्राइमरी डिमांड है वो ये है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और इस इस्तीफे पर अभी तक सरकार और सीजेपी के बीच में कोई बातचीत नहीं बन पाई है। सीजेपी की तरफ से कहा गया कि सरकार ने इसके लिए कल तक का समय मांगा है और अब जो है सरकार कल क्या फैसला लेती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि ये मोमेंट अब कोई जंतर मंतर या दिल्ली का मोमेंट नहीं रहा, बल्कि ये देश के अलग अलग प्रांतों में फैल चुका है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षक और छात्र, और उनको अलग अलग समर्थन भी मिल रहा है। कहीं शिक्षकों का समर्थन मिल रहा है, कहीं वकीलों का समर्थन मिल रहा है, कहीं अपोजिशन का समर्थन मिल रहा है, कहीं और दूसरे दलों का समर्थन मिल रहा है। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन प्रोटेस्टर्स के साथ, इन छात्रों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि एक इंपॉर्टेंट चीज, राहुल गांधी ने आज एक संगीन आरोप लगाया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है छात्रों के खिलाफ। और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी उस छात्र को लेकर के आए और उसको दिखाया कि ये रहा जिस छात्र ने अपनी आंख गंवाई है, एक आंख गंवा दी है। ये राहुल गांधी का बड़ा संगीन आरोप है और ये सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। इधर सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जिन छात्रों और छात्राओं के खिलाफ ब्रुटैलिटी की गई है, उनका असल्ट किया गया है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हम उसको याद रखेंगे। सीजेपी ने कहा है कि वो इसके लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिन पुलिस वालों ने और जिन जवानों ने इनके खिलाफ अभद्रता की है, इन पर लाठियां बरसाई हैं, बेरहमी से लाठियां बरसाई हैं, वो वीडियोस उनको भेजें और उसकी पूरी प्रोफाइल तैयार करेंगे, उसको अपर कोर्ट तक लेकर के जाएंगे और ऐसे लोगों को सजा दिलाएंगे। ये सीजेपी ने इस तरह की बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। इधर अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि ये प्रोटेस्ट जो है अब जो है पूरे देश में फैलता नजर आ रहा है। पटना हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, देश के अलग अलग राज्यों में ये प्रोटेस्ट अब पूरी तरह से फैल चुका है। अब जानकारों का मानना है कि 20 जुलाई की जो नीट के छात्रों की जो कॉल थी, सीजेपी की जो कॉल थी, युवाओं से जो अपील की गई थी, सरकार उसको भांपने में पूरी तरह से विफल रही। खबरें यहां तक आ रही हैं कि लोग पिता की मर्जी के खिलाफ अपनी मां को लेकर के बच्चियां या बच्चे, छात्र जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को यह समझना होगा कि आखिर इस प्रोटेस्ट की आंच कहां तक पहुंच चुकी है। अब इस प्रोटेस्ट का परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। कुछ भी कहना कब्ल अज वक्त है। जानकारों का मानना है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब प्राइम मिनिस्टर आवास के बाहर, पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे, उस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पर आए होते और उस वक्त इंस्टेंट जो है इन समस्याओं का समाधान किया होता, तो शायद ये बीजेपी के लिए बूस्टर डोज हो सकता था और बीजेपी जो है छात्रों का विश्वास दोबारा से जीतने में कामयाब हो सकती थी और विपक्ष का जो लगातार जो घेराबंदी हो रही थी उससे भी बच जाती, प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाता और कई सारी समस्याओं का एक साथ समाधान हो जाता। छात्र लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इस कारण से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है, उस कारण से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है। उनका कहना यह है कि हमारी जो प्राइमरी डिमांड्स हैं उनमें से एक प्राइमरी डिमांड ये भी है कि एनी हाउ जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अब सरकार के लिए ये एक आजमाइश का वक्त है। सरकार हो, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर एक्शन मोड में है, लगातार जो है एक्शन लिए जा रहे हैं, शिक्षा विभाग में एक्शन लिए गए और उसके बाद जो है
जिस तरह से एक पुलिस वाले ने बच्ची को थप्पड़ मारा था, उस पर जो एक्शन हुआ, और उसके बाद जो है फिर आपने देखा कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने सेल्फी मोड में जो है जिंजी को एड्रेस किया और अपनी बात रखी, छात्रों के सामने, देश के सामने अपनी बात रखी, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर यहीं पर नहीं रुके, बल्कि कैबिनेट की बैठक हुई और पेपर लीक के नियमों को और सख्त करने, जुर्माना लगाने, सजा देने, तमाम प्रावधान सरकार तमाम जतन कर रही है। लेकिन छात्र, सीजेपी, प्रोटेस्टर्स, विपक्ष, समूचा विपक्ष जो है, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आरजेडी हो, ये तमाम लोग जो है किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। उधर सरकार इन तमाम मुद्दों को लेकर के निकलना भी चाह रही है, इधर ये है कि विपक्ष और सीजेपी ने इसको फंसा करके रखा है। अब इन तमाम मुद्दों के बीच में सरकार का क्या लाइन ऑफ एक्शन होता है, ये देखना अगले 24 घंटे जंतर मंतर के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए बहुत अहम होने वाले हैं, छात्रों के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। एक तरफ जहां सोनम वांगचुक को सरकार बनाने में कामयाब हुई है, वहीं किसी भी सूरत में सीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो उसकी प्राइमरी डिमांड है, उससे नीचे आने को तैयार नहीं है। और सीजेपी को बल मिल रहा है छात्रों का, समूचे विपक्ष का और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, वकीलों की ऑर्गेनाइजेशंस हो, युवाओं की ऑर्गेनाइजेशंस हो। ऐसे में सरकार के लिए ये एक चिंता की बात है और आजमाइश की घड़ी है। सरकार इससे कैसे निपटेगी, क्योंकि मीडिया भी अब ये कहने लगा है कि बड़ी देर कर दी सरकार आते आते। क्या सरकार ने देर कर दिया, इस पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? अगर सरकार इसमें डिले कर रही है या सरकार नहीं लेगी, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? संवाद में जो इतनी देरी हुई है, क्या सरकार खुद देरी करके फंस गई है? इन तमाम विषयों पर आप क्या सोचते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और बने रहें उत्तर समाचार के साथ।